एक वचन सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगाना होगा पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो वर लगाना होगा। वर्ब थर्ड का प्रयोग हम पढ़ते पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का कभी प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आज का पहला। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि दे इंसल्टेड यू, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, दे इंसल्टेड, दे इंसल्टेड यू, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, ठीक है ना, दे इंसल्टेड यू, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, ये हुआ पास्ट डेफिनेट में ही, ठीक है ना, टेंस का नाम है पास्ट डेफिनेट टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट डेफिनेट टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तब आप मान लीजिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे उन्होंने आपकी बेइज्जती करी, तो अब यू को क्या है, हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है और सब्जेक्ट भी यू ही रहता है ना, ठीक है। अब देखना है यू क्या है, बहुवचन है। यू हमेशा एक व्यक्ति को भी कहा जा सकता है और कई लोगों को भी यू कहा जा सकता है, लेकिन अब देखने से तो एक का पता चलेगा और बहुतों का भी पता चलेगा, लेकिन बोलने के लिए जब भाषा में हम जाएंगे तो भाषा में सबसे पहले यू को हम बहुवचन मानकर ही चलेंगे, इसको एक वचन कभी नहीं मानते हैं, ठीक है ना। यू वर इंसल्टेड, तो यू वर इंसल्टेड, आपकी बेइज्जती की गई थी, आपकी बेइज्जती की गई थी। अब किसके द्वारा, बाय देम लिखने की जरूरत इसकी आवश्यकता नहीं है, बाय देम नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। तो यू वर इंसल्टेड यानी काम बता दिया कि आपकी बेइज्जती हुई, आपकी बेइज्जती करी गई, किसके द्वारा, उन्होंने करी ना, तो बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें काम बता दिया कि आपकी बेइज्जती हुई या आपकी बेइज्जती करी गई, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो जैसे अब लिखना है यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट आंसर, यू डिड नॉट आंसर, आपने उत्तर नहीं दिया, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो एक्टिव वॉइस अगर आपका पॉजिटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव बनेगा, अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है सहायक क्रिया से तो आपका पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस डब्ल्यूएच वाले शब्दों से प्रश्नवाचक है तो उसका पैसिव वॉइस भी उसी डब्ल्यूएच वाले शब्द से